अब तक हमने ऑपरेशन ऑन सेट में एक तो यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा दो सेटों का डिफरेंस ये पढ़ा। अब हम जरा इसको वेन डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी सेट में। अब हम समझेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और वो कैसे बनाए जा सकते हैं, और इसमें हम जो सेट्स के ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि एक इस तरीके से रेक्टेंगल बनाते हैं। ये जो रेक्टेंगल होता है ये किसी भी यूनिवर्सल सेट को बताता है, और उस यूनिवर्सल सेट के जितने भी सेट होते हैं उनको हम सर्किल के माध्यम से इस तरीके से ऐसे करके बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ए सेट है, ये बी सेट है और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम बनते हैं। ऐसे भी बन सकता था वेन डायग्राम, इस तरीके से दोनों को अलग अलग बना सकते थे, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, और भी बन सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते थे हम, यहाँ पे ए, फिर ये यहाँ पे बी। वेन डायग्राम हम जब बनाते हैं तो रेक्टेंगल दिखाता है यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल बता रखा है और इसमें हमने दो सेट दिखा रखे हैं, ए और बी को। तो ये तीन चीज़ें हमें समझनी होंगी कि ये तीन डायग्राम क्या क्या दिखाते हैं। तो इन्हीं को हम आगे पढ़ रहे हैं। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारा जो यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 10 तक है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है इसका यूनिवर्सल सेट जो भी हम पढ़ने वाला है। और a इज इक्वल टू मान लीजिए 2 5 6 और 7, और b इज इक्वल टू वन 7 8 9 और 10 है। इस तरीके से। तो सबसे पहले जो हमने ऑपरेशन ऑन सेट में पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा यूनियन, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकाल लूँगा। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों के एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 5 है, 6 भी है, 7 भी है, और 8 9 10 भी है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 9 और 10। तो ये तो आ गया है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को हम किस तरीके से दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे इसको। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना देंगे, और ये रेक्टेंगल तो बताएगा यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को बता रहा है। और ये यूनियन है, तो यूनियन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे इसको। यहाँ पे लिख देंगे ए सेट, यहाँ पे लिख देंगे बी सेट। और सबसे पहले ये देखो कि ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो उसको यहाँ ए वाले में लिख देंगे, बी वाले में जो बी के एलिमेंट होंगे उनको लिख देंगे। और यहाँ पे तुम देख रहे हो ये वाला जो बीच वाला है, ये दरअसल वो एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है, यानी कि जो इनका इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन भी निकाल देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में अगर हम देखें कॉमन, तो एक तो 7 है, 7 के अलावा कुछ नहीं है कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी में 7 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसी इंटरसेक्शन वाले पार्ट को लिखना है। तो इंटरसेक्शन में 7 है, तो 7 लिख दिया। अब ए वाले में हम ए के एलिमेंट लिखने वाले हैं। ए के एलिमेंट है 2 5 6 7। तो 7 तो आ गया है, 2 5 6 को लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 5 और 6। अब बी के एलिमेंट को लिखना शुरू करेंगे। बी के एलिमेंट क्या क्या है? तो बी के एलिमेंट 1, तो यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 7, तो 7 यहाँ पे आ रखा है, 8 9 10, 8 9 और 10, ये बी के एलिमेंट है। और अब जो बच गए यूनिवर्सल सेट में, ये सारे के सारे आ रखे हैं 1 2, इसमें एक तो 3 नहीं आ रखा, तो 3 को यहाँ पे लिख देते हैं 3। 4 नहीं आ रखा, तो 4 को भी लिख देंगे यहाँ पे 3 4। 5 है,
6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, तो जो बच गए हैं उनको बाहर लिख दो। तो इस तरीके से वेन डायग्राम को बनाया जा सकता है। बेसिकली इस वेन डायग्राम में ये जो वाला पोर्शन, इसको कई बार हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाओ इस तरीके से, यहाँ पे लिखो यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ए सेट है और यहाँ पे बी सेट है। ये तो ये वाला जो पार्ट होता है ये इंटरसेक्शन को दिखाता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी। और ये अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है तो ये है, अगर हमें ए यूनियन बी दिखाना है तो ए यूनियन बी के लिए हमें पूरा ये वाला पोर्शन, ये इसको पूरा सेडेड करना पड़ेगा, इसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी आ जाता है ये। तो अब जो सेटेड पोर्शन है वो दिखा रहा है किसको, ए यूनियन बी को, तो इस तरीके से ए यूनियन बी को दिखा देते हैं। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम बनता है वो तो आ गया होगा समझ में। ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो है किसको दिखाता है, केवल इंटरसेक्शन को। ये जो ग्रीन से दिखा रखा है ये ए इंटरसेक्शन बी को दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो ग्रीन वाला है। और यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ मैं, ये जो बचे हुए पोर्शन है ये रेड है, ये रेड प्लस ग्रीन और प्लस रेड, ये तीनों जो है किसको बताते हैं, ये ए यूनियन बी को। ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी को इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा कॉम्प्लीमेंट को भी समझ लेता है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना होता तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता है, इसको यू माइनस ए भी लिख सकते हैं हम, यानी कि यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं होने चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, कौन कौन से एलिमेंट नहीं है इसके, तो 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, फिर 5 6 7 तक है, फिर 8 9 और ये 10, ये तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन कौन से हैं, तो 1 यहाँ पे है, एक तो 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, उसके बाद 5 भी नहीं है, 5, फिर उसके बाद 6 भी नहीं है, तो 6 7 8 9 10 बाकी हैं, तो ऐसे करके लिख देंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 2 हो गए। इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का वेन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि फिर से वही एक रेक्टेंगल बनाओ, ये रेक्टेंगल बन गया, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है ये यू, और यहाँ पे ये ए सेट है, तो इसके एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी जितना भी आएगा वो ए डैश है। तो ए डैश कौन सा वाला है, ये जो ये वाला, इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, सेटेड पोर्शन, ये सेटेड पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। ये जो सेटेड पोर्शन है ये ए डैश है, ये जो जितना भी सेटेड पोर्शन है वो ए डैश है। और अगर हम इसमें ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड कर देंगे, ये रेड वाला भी, तब आएगा वो यूनिवर्सल सेट। कई लोग सोच रहे होंगे तो ए डैश तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ए डैश जो है यूनिवर्सल सेट नहीं है, उसमें जब ये रेड पोर्शन भी इंक्लूड होगा तब जा करके वो बनेगा। केवल जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। तो इस तरीके से दिखाते हैं। अगर हम इसके एलिमेंट्स को भी रखें तो कॉम्प्लीमेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में है 2 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 5 6 और 7, और जो बच गए हैं एलिमेंट वो जो है इस सर्किल के बाहर लिखने हैं हमको। तो सर्किल के बाहर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके अलावा 1 3 4 5 यहाँ पे है, 4 5 6 7, फिर 8 9 और ये 10, ये एलिमेंट बाहर आ जाएंगे। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो बाहर वाले लिखे हुए हैं हमने, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, यानी कि ए डैश। ए के वो एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं पर ए के पास नहीं है, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को दिखाया जा सकता है। तो अब चलते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ए माइनस बी,
डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी। मान लीजिए ये जो ए माइनस बी जो आया है सेट वो सी है, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है तो 2 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, तो 2 5 6 7 है तो इसलिए उसको छोड़ दिया। ऐसे ही जो है मान लीजिए डी इज इक्वल टू है बी माइनस ए, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कौन कौन है, 1 8 9 और 10। ए माइनस बी और बी माइनस ए बन गया अब हमारा। तो अब इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ वेन डायग्राम ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए बना रहा हूँ और उसके बाद जो है बी माइनस ए के लिए आप लोगों को खुद बनाना है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, ए और बी। यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको तो लिख देते हैं क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाला है तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अब ए माइनस बी वाला जो पोर्शन है हम उसको शेडेड करेंगे। पहले अब ए के एलिमेंट भी लिख देते हैं। ए के एलिमेंट कौन कौन से, 2 5 6, तो ये 2 5 और 6 यहाँ आ गया। और बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी के जो बचे हुए एलिमेंट हैं, बी के बचे हुए एलिमेंट कौन है, 7 को छोड़ करके 1 8 9 10, तो यहाँ पे 1 8 9 और 10 लिख दिया मैंने। अब हमें दिखाना है ए माइनस बी वाला पोर्शन, वेन डायग्राम में कैसे करके दिखाएंगे, तो शेडेड कर देते हैं उसको। वैसे तो साफ साफ पता चल रहा है इसमें ए माइनस बी के जो एलिमेंट है वो 2 5 6 आ रखे हैं, ये हैं 2 5 6, यानी कि जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो नहीं आएगा। इसको ग्रीन से दिखा रहे हैं, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये वाला, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है ए माइनस बी को। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये दिखा रहा है ए माइनस बी को, जिसको हमने सी से दिखा रखा है। तो ये ए माइनस बी वाला पोर्शन है। ऐसे ही अगर हमें बी माइनस ए दिखाना होता तो बी माइनस ए ये है, रेड वाला पोर्शन, रेड से दिखा रहे हैं इसको, ये जो है हमारे पास ये हो गया बी माइनस ए। और बीच वाला जो है ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, तो इस तरीके से दिखाते हैं इसको। तो बहुत सिंपल है। तो हमने इसमें वेन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करी। जो ऑपरेशन ऑन सेट था उसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन और ये जो डिफरेंस था इन तीनों को देख लिया। अब एक चीज़ और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। हमने जो पहली क्लास थी हमारी फर्स्ट क्लास, उसमें हमने सबसेट को एक पढ़ा था कि ए सबसेट ऑफ बी। तो जो सबसेट होते हैं उसको भी वेन डायग्राम से दिखाया जा सकता है। मान लीजिए कि इसको मिटा देते हैं। यूनिवर्सल सेट तो ठीक है 1 से लेकर के 10 तक। इसमें हम मान लीजिए कोई सेट है ए, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 ये है, और जो बी है ये है, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हैं 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है किसका सबसेट है, बी का। उसका रीजन सिंपल है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में, इसलिए ए जो है बी का सबसेट है। अब इसको कैसे करके दिखाएंगे वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, इस तरीके ए सबसेट ऑफ बी को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसेट को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये हमारा जो सबसेट होता है वो उसके अंदर वाला सर्किल होता है, और जो जिसका वो सबसेट होता है वो बाहर वाला सर्किल होता है। तो इस तरीके से दिखा देंगे इसको, ए सबसेट ऑफ बी। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट थे, ए के थे 1 3 5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए के एलिमेंट हैं 1 3 5, और ये 1 3 5 ए में बी में भी है, 1 3 5 बी में भी है। जो बच गए उनको यहाँ पे 7 और 9। तो इस तरीके से ए सबसेट ऑफ बी को दिखाते हैं।